बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पंजाब की तकदीर बदलने जा रही है और वज़ीर आला पंजाब बड़े बड़े मंसूबे चीन के इश्तराक से ला रही हैं। ये खुशखबरियाँ किसने सुनाई हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंद और बावज की लड़ाई का शिकार होकर इस वक्त 5 दड़ों में मुंतकिल हो चुकी है। ये बात किसने कही ये भी आपको बताऊंगा। अब बिजली कितनी फ़ीसद जो है वो सस्ती होने जा रही है, इसके भी बारे में आज के व्लॉग में बात होगी। फैसल वावडा ने कहा है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। ये बात उन्होंने क्यों की, किस वजह से की, ये भी आपको बताएंगे। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है और वज़ीर आला KP ने खुद ही बता दिया है कि उनकी PTI वाले, उनके अपने लोग तब्दीली नहीं तबादले चाहते हैं। ये सारी बातों पर आज के इस व्लॉग में तफसील के साथ बात होगी। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, इस वक्त सूबे पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा चीन के दौरे पर हैं, तो वो चीन के साथ मिलकर सूबे पंजाब में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट लगाने के लिए कोशां हैं और इस सिलसिले में उनकी चीन के आला हुकाम के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है और इस मकसद के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के MOU भी साइन किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के साथ जो इस वक्त हुकूमत पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी साहिबा भी मौजूद हैं। उन्होंने वहाँ से ही पाकिस्तानी कौम को, बिलखुसूस पंजाब की आवाम को ये नवीद सुनाई है कि अब पंजाब के आवाम की तकदीर बदलने जा रही है। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने जो MOU साइन किए हैं उससे पंजाब की तकदीर बदल कर रह जाएगी। उस्मा बुखारी साहिबा ने यह भी कहा है कि पंजाब तो दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामजन है, लेकिन सूबा KP के जो है वो तंज़ली का शिकार है, लड़ाई झगड़ों का शिकार है। और सूबा KP और बिलखुसूस PTI में नंद बावज की लड़ाई की वजह से इस वक्त तहरीक इंसाफ 5 दड़ों में जो है वो मुंतकिल हो चुकी है। उनका ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ की KP की हुकूमत सरकारी वसाइल को अपनी पार्टी की इंतशारी सियासत, एहतजाजी धरना सियासत पर लगा रही है, जबकि सूबा अवाम जो है वो पंजाब के जो अवाम है उनकी तकदीर बदलने के लिए यहाँ की वज़ीर आला दिन रात कोशां रहती हैं। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत में इजलास हुआ और उसमें बिजली बनाने वाले 8 जो मुख्तलिफ़ कारखाने हैं उनके मंसूबों पर नज़रसानी की गई और ये ख़बर सामने आई है कि आवाम को सस्ती से सस्ती बिजली मुहैया करने के लिए ऐसे 8 मुख्तलिफ़ जो कारखाने जो है वो भी उनके साथ जो मुआहदे हैं उन पर नज़रसानी की जाएगी, ताकि इससे ख़जाने को भी 200 अरब रुपए की बचत होगी और ना सिर्फ जो बिजली इस्तेमाल करने वाले जो सारिफ हैं उनको भी एक सस्ता यूनिट जो है वो बिजली का मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस पर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ अपना काम जो है वो कर रही है। आपके इल्म में है कि आज एक ख़बर आई ISPR की तरफ से कि फैज़ हमीद साहब को, जो आपको पता है कि उनका अगस्त के महीने में फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो किया जा रहा था, तो आज ISPR की तरफ से ये खबर आई कि उन्हें चार्जशीट कर दिया गया है। तो इस पर बात करते हुए फैसल वावडा का कहना था कि हर एक को इल्म होना चाहिए कि वो लोग जो किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। फैसल वावडा साहब ने ये भी इस खदशे का भी इजहार किया कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। तो फैसल वावडा साहब का ये कहना था कि 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्वस था या है वो अपनी खैर मनाए, उसको सज़ा मिलकर रहेगी। तो इसी पर बात करते हुए जो अता तारड़ साहब हुकूमत पाकिस्तान के जो तर्जमान हैं उनका भी ये कहना था कि बानी चेयरमैन PT इमरान खान ने जो नफ़रत के बीज बोए थे वो उसी को आज काट रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि 9 मई के वाक़यात को कौम ना भूली है ना किसी को भूलने देगी। उनका ये कहना था कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का अमल जारी है। उनका ये भी कहना था कि कुछ लोगों को सज़ाएं मिल रही हैं, कुछ लोगों का
जो है वो ट्रायल जारी है। बिलआखिर जो लोग इन वाक़यात में मुलव्वस थे उन्होंने अपने कैफ़रे किरदार तक पहुँचना है और वो पहुँच कर रहेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए ख़ुद इंकशाफ कर दिया कि लोग जो हैं वो तब्दीली नहीं चाहते बल्कि अपनी मनपसंद के तबादले चाहते हैं। तो उनका ये कहना था कि मैंने इस आवाम की इस ख्वाहिश के बारे में अब बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को ही बताया कि खान साहब, आवाम तब्दीली नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी के तबादले चाहते हैं, तो हमें करप्शन को ख़त्म करना होगा। लेकिन करप्शन को ख़त्म करना ही सबसे बड़ी जो है ना वो हमारे लिए कह लें कि एक चैलेंज है। तो इससे नबर्द आज़मा हुए बगैर तब्दीली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।